श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है और फिलहाल चार्जशीट लीगल एक्सपर्ट देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जनवरी के लास्ट वीक में किसी भी तारीख को चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। 18 मई 2022 को यह घटना घटी थी दिल्ली के छतरपुर में, जहां पर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके हर रात 2-2 टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके जाते थे। कई दिनों तक उन टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रखा गया और हत्या का आरोप किसी अनजान शख्स पर नहीं, बल्कि श्रद्धा जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो जिस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, उसके पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला पर लगे। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 3000 से ज्यादा पन्नों की ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। ये सब आधार बनेंगे आफ्ताब को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। और छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां, उनकी डीएनए रिपोर्ट जिसमें यह पुष्टि होती है कि हड्डियां और किसी की नहीं बल्कि श्रद्धा वालकर की हैं, ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा सबसे बड़ा सबूत है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट, ये भी एक सबूत जरूर है। हालांकि इन दोनों ही रिपोर्ट की कोर्ट में कोई बहुत अहमियत नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज गौड़ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि आफ्ताब का कबूलनामा और उसके अलावा जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट है वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखती है, तो इसके अलावा अगर मैं उन महत्वपूर्ण फैक्टर्स की बात करूं, क्योंकि 3000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट, यानी कि पुलिस ने मेहनत तो बहुत की है आफ्ताब को गुनहगार साबित करने के लिए, लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि आफ्ताब को गुनहगार साबित करने में मददगार साबित होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हैं, वो कौन से? देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसी के बाद में पुलिस के पास में अब जो है कई अहम सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें चार्जशीट जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है। उसका जो ड्राफ्ट है वो पुलिस ने तैयार कर लिया है। और वहीं इसी के साथ में जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि करीब 100 से ज्यादा जो कि इस पूरे मामले में जो गवाह हैं और इसी के साथ में साइंटिफिक और इसी के साथ में डिजिटल जो सबूत हैं वो पुलिस ने जो है अपनी चार्जशीट में उसको सबसे अहम रखा है। और इसी के साथ में जो कि जंगलों से बरामद हुई थी तमाम वो हड्डियां, करीब 13 से ज्यादा जो हड्डियां थी, जिसके बाद में उनका डीएनए मैच करवाया गया था। उसके बाद में वो जो कि डीएनए था वो मैच कर गया। उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि आखिरकार जंगलों से जो बरामद हड्डियां थी वो श्रद्धा की ही थी। और उसके बाद में जो रिपोर्ट आई है उसको पुलिस सबसे ज्यादा उसको जो है इस वाली जो कि चार्जशीट है वो उसमें रखा गया है। और उसी के साथ में सीडीआर जो कि कॉल डिटेल जो कि रिकॉर्ड थी और उसको भी रखा गया है चार्जशीट में। और वहीं इसी के साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि जो कि डीएनए रिपोर्ट हो गई और उसके बाद में जो कि सीडीआर हो गई और इसी के साथ में जो कि आई विटनेस थे, जो कि उस मकान के किराएदार था, उसने कब देखा था, आखिरकार इन लोगों को बातचीत करते हुए आखिरी बार कब देखा था, और उसी के साथ में जहां से इसने वो हथियार खरीदे थे। वैसे तो नीरज 100 गवाहों की उसमें आप कह रहे हैं कि ठीक है उसके स्टेटमेंट्स होंगे, लेकिन कॉल डिटेल्स मिल जाना और श्रद्धा का मोबाइल फोन मिल जाना दो अलग अलग चीजें होती। अगर मोबाइल फोन मिल जाता तो वो फेक चैट्स भी सामने आ जाती जो कि आफ्ताब कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ श्रद्धा। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि उन लोगों से बातचीत हुई है जिन लोगों से हथियार खरीदे गए, लेकिन अगर हथियार मिल जाता जिससे कि हमला किया गया और वो हथियार जिनसे कि श्रद्धा की बॉडी को काटा गया, तब ये केस शायद और मजबूत नहीं हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को जो तमाम जो कि आ रही थी, जो कि इस पूरे कांड का सबसे मुख्य जो हथियार था वो पुलिस को बरामद नहीं हुआ, लेकिन जो और हथियार थे जिससे उसने जो है शरीर के टुकड़े किए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए थे, जिनकी संख्या करीब 5 के आसपास थी। और इसने जो है जहां पर ये लोग रहते थे ठीक उसी के सामने एक मार्केट थी, वहां से खरीदे थे। जिस दुकानदार से खरीदे थे पुलिस ने उसको भी जो है अपनी चार्जशीट में सबसे अहम जो है उसका रोल जो है वो रखा है। और इसी के साथ में जहां से कीलें खरीदी गई थी उसको भी रखा गया है। और उसी के साथ में जहां से उसने फ्रिज खरीदा था, जहां पर टुकड़े करने के बाद में जो कि लाश के टुकड़े थे उसने छुपाने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ऐसे तमाम एविडेंस हैं जो कि उस जो कि चार्जशीट में रहेंगे। और इसी के साथ में दोनों के बीच में लगातार कब से बात होती थी और आखिरकार जो कि ये पूनावाला था, आखिरकार ये मुंबई कब किया था, तो उसकी तमाम जो लोकेशंस हैं उसको पुलिस ने जो है उस चार्जशीट में रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो इसको मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं।